इंसानी तारीख के इब्तदाई दौर में लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे। जब नेक लोग वफात पा गए तो उनकी याद में बुत बना लिए गए। पहले ये सिर्फ यादगार थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सजदा होने लगा। शिर्क का आगाज़ यहीं से हुआ। लोग अल्लाह को छोड़कर पत्थर के बुतों से उम्मीदें लगाने लगे। मुआशरे में फसाद और जुल्म बढ़ता गया। सच बोलने वाले कम रह गए। सरदारों को अपनी ताकत का गुरूर था और डर था कि अगर लोग हक कबूल कर लेंगे तो उनकी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। इसी गुमराही के दौर में अल्लाह ने हिदायत के लिए पैगंबर भेजा, नूह अलैहिस्सलाम। उनका मकसद था लोगों को शिर्क से निकलकर तौहीद की रोशनी तक लाना। वो समझाते कि सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है और पत्थर के बुत कुछ नहीं कर सकते। मगर कुछ लोगों ने इनकार किया और गुमराही बढ़ती गई। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हिदायत को कबूल करना ज़रूरी है, वरना मुआशरा तबाही का शिकार हो जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी और मोहब्बत से समझाया। वो कहते कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दिन रात दावत दी, खुफिया भी समझाया और खुल्लम खुल्ला भी। 950 साल तक उन्होंने पैगाम पहुंचाया, मगर लोगों ने बात को हल्का समझा। सरदारों ने अवाम को भड़काया कि नूह सिर्फ अपनी बरतरी चाहते हैं। लोग मजाक उड़ाते, झुठलाते और कहते अगर अजाब है तो ले आओ। ईमान लाने वाले अक्सर गरीब और कमज़ोर लोग थे जो हक को कबूल करते। सरदारों को ये पसंद ना था कि गरीब और अमीर एक सफ़ में खड़े हों। गुरूर और तकब्बुर ने उन्हें हक से दूर कर दिया। दावत हक को रद्द करना उनकी तबाही का सबब बना। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हिदायत को कबूल करना ज़रूरी है। अल्लाह की निशानियों को मजाक समझना इंसान को गुमराही में डाल देता है। सब्र और दावत का रास्ता कभी ज़ाया नहीं जाता, चाहे नतीजा देर से आए। वक्त गुजरता गया, लेकिन कौम की ज़िद कम होने के बजाय और बढ़ती गई। जब भी नूह अलैहिस्सलाम उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते, वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते ताकि उनकी बात ना सुन सकें। कुछ लोग अपने कपड़ों से चेहरे छुपा लेते, जैसे हक को देखना भी गवारा ना हो। उनका कहना था कि हम अपने बाप दादा के तरीक़े को नहीं छोड़ सकते। रिवायत और रिवाज उनके लिए सच से ज़्यादा अहम बन चुके थे। उन्हें यकीन था कि उनके बुत उन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। सरदारों ने भी प्रोपेगेंडा फैलाया और आवाम को भड़काया कि नूह अलैहिस्सलाम गुमराह है। उन्होंने लोगों के दिलों में शक पैदा किया ताकि कोई सच की तरफ ना आए। ऐसे माहौल में ईमान लाना वाकई मुश्किल था। जो लोग ईमान लाए वो अक्सर कमज़ोर और गरीब थे, मगर उनके दिल मजबूत थे। उन्होंने सब्र और यकीन के साथ अपने नबी का साथ दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब मुआशरा ज़िद पर उतर आए तो सच कबूल करना हिम्मत का काम होता है। जब 950 साल की लगातार कोशिश के बावजूद सिर्फ चंद लोग ईमान लाए और कौम का इनकार और ज़िद बढ़ती गई, तो नूह ने गहरी उदासी के साथ अल्लाह से दुआ की। उन्होंने अर्ज़ की कि ये लोग सिर्फ गुमराही फैलाते हैं और आने वाली नस्लों को भी हक से दूर कर देंगे। ये दुआ नफ़रत की वजह से नहीं, बल्कि हक की हिफाजत के लिए थी। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती तैयार करो। ये हुक्म ज़ाहिरी तौर पर अजीब था, क्योंकि आसपास ना कोई समुद्र था ना दरिया। रेगिस्तान के दरमियान कश्ती बनाना लोगों को हैरान करने वाला काम था, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने किसी शक के बगैर अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। उन्होंने लकड़ियां जमा करनी शुरू की, तख्ते तराशे और कश्ती की तामीर में लग गए। ईमान वाले भी उनका साथ देते रहे। ये मंजर सब्र, यकीन और तवक्कुल की अजीम मिसाल था, जहां अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़कर था। कश्ती की तामीर वाकई एक अजीम और हैरत अंगेज मंजर था। रेगिस्तान के दरमियान जब लोग एक बड़ी कश्ती को बनता देखते तो हंसकर कहते, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं, फिर ये जहाज क्यों? उनका मजाक और तंज रोज बढ़ता गया। वो नूह को झुठलाते और उन्हें पागल करार देते, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और तवक्कुल का दामन ना छोड़ा। ईमान वाले लोग खामोशी से उनका साथ देते रहे और कश्ती की तामीर में मदद करते रहे। ये सबके लिए सख्त इम्तिहान का वक्त था। धीरे धीरे कश्ती मुकम्मल होने लगी। जब तामीर करीब तमाम हुई
तो नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी मर्तबा कौम को तंबीह की कि अजाब करीब है, अब भी वक्त है कि ईमान ले आओ। मगर गुरूर और जिद ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने फिर भी इनकार ही किया। फिर वो दिन आया जब आसमान पर गहरे सियाह बादल छा गए और फिजा में खौफ की लहर दौड़ गई। मुसलसल और तेज बारिश शुरू हो गई। साथ ही जमीन के अंदर से चश्मे उबल पड़े, जैसे हर सिमत से पानी फूट निकला हो। अल्लाह का हुक्म आया कि हर जानवर का एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लिया जाए। नूह ने हुक्म पर फौरन अमल किया। कश्ती रवाना हुई और पानी धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगा। मौजें इतनी बुलंद हो गईं कि पहाड़ों जैसी नजर आने लगीं। शहर, घर और खेतियां पानी में डूबने लगीं। जो लोग कल तक मजाक उड़ाते थे, आज खौफ से पनाह तलाश कर रहे थे। मगर अब देर हो चुकी थी। अल्लाह का फैसला आ चुका था और कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। कश्ती जब तूफान के दरमियान रवाना हुई तो नूह की नज़र अपने बेटे पर पड़ी, जो दूर एक ऊंची जगह पर खड़ा था। बाप का दिल पिघल गया। उन्होंने पुरदर्द आवाज में पुकारा कि बेटा, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। मगर उसने गुरूर और अपने ख्याल पर भरोसा करते हुए जवाब दिया कि मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं, सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचा ले। अभी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक तेज और बुलंद मौज आई और उसे अपनी लपेट में ले गई। ये लम्हा एक बाप के लिए इंतहाई सख्त इम्तिहान था। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि निजात सिर्फ रिश्ते या नसब से नहीं, बल्कि सच्चे ईमान और फर्माबरदारी से मिलती है। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान रुक जा। तेज़ बारिश जो दिनों से मुसलसल हो रही थी, अचानक थम गई। सियाह बादल धीरे धीरे छटने लगे और फिजा में एक गहरा सुकून फैल गया। पानी जो हर सिमत फैला हुआ था, उतरने लगा। मौजें जो पहाड़ों जैसी बुलंद थीं, अब धीमी पड़ने लगी। कुछ अरसे बाद कश्ती एक पहाड़ी इलाके पर जा लगी। नूह और उन पर ईमान लाने वाले लोग कश्ती से नीचे उतरे। उनके दिलों में शुक्र और अज्जी थी। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। वो शहर, वो लोग, वो गुरूर, सब पानी में डूब चुका था। जमीन साफ थी, हवा पाक थी और हर तरफ एक नई शुरुआत का एहसास था। ये सिर्फ जमीन की सफाई नहीं थी, बल्कि इंसानी तारीख का एक नया बाब था। इस वाक़ये से हमें गहरा सबक मिलता है कि सब्र और यकीन कभी ज़ाया नहीं जाते। अल्लाह पर भरोसा करने वाले आखिर कामयाब होते हैं। गुरूर, जिद और इनकार इंसान को तबाही तक ले जाते हैं। अल्लाह अपने सच्चे और सब्र करने वाले बंदों को आखिर हिफाजत और निजात अता फरमाता है।